जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने रेशियो और प्रोपोर्शन का चैप्टर जो था वो अभी स्टार्ट किया हुआ है। तो उसमें से हमने इसके पहले वाले पार्ट में हमने रेशियो के अनुपात के मतलब कि नॉर्मली बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लिए थे। ठीक है, तो अब कुछ साथी हमारे साथ नए इस वीडियो में जुड़े होंगे, तो हम कहेंगे उनसे कि पहले उस पार्ट को देखें, लेकिन फिर भी हम कुछ मतलब नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर भी अनुपात या रेशियो के बारे में थोड़ी सी बता देते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अनुपात जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि एक ही प्रकार की दो समान राशि या मात्राओं के बीच के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं या संबंध को कहते हैं। ठीक है, तो हम समान राशि से मतलब ये नहीं है कि 10 है यहाँ पर भी तो यहाँ पर भी 10 दे दिया, ऐसा नहीं है। समान राशि का मतलब ये है कि इकाई उनकी समान होनी चाहिए मेन। जैसे 10 रुपये है और इधर 5 रुपये है, तो ये जो राशि है इनके बीच में हम अनुपात निकाल सकते हैं। मतलब यही है बेसिकली इसका मतलब। और हमने ये भी जाना था कि रेशियो में अगर किसी भी संख्या से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो संख्या में किसी प्रकार मतलब रेशियो में चेंज नहीं होता है, लेकिन जब प्लस या माइनस करते हैं तो रेशियो में चेंज होता है। जैसे कि 10 और 15 का हमने एग्जाम्पल पहले लिया हुआ था, और इसमें अगर जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा, 20 और 30 हो जाएगा इसमें अगर 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो। और तो इससे जब और रेशियो का जो सबसे मतलब रेशियो का बेसिकली मतलब ये होता है कि दोनों के बीच में सबसे मतलब सरलतम रूप होना चाहिए। जैसे कि ये 20 और 30 है तो इसका सरलतम रूप क्या होगा, मतलब इसको अपन काटेंगे, जो भी जितनी भी संख्या से कट सकता है वो उसे ही हम रेशियो कहते हैं, मतलब कि 2:3 ये हमारे पास रेशियो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी प्रकार से जैसे 10 है और 50 है, इस जैसे यहाँ पे 2 से इंटू किया था और यहाँ से हम 2 से प्लस 2 कर दें तो देखते हैं क्या आता है, हो जाएगा 12, यहाँ पर 17। और यही क्या है इनका सरल पे, यहाँ पर आया था 2:3 और यहाँ पे आया 12:17, मतलब कि रेशियो में चेंज है। लेकिन जैसे 10:15 था, 10:15 का हम बेसिकली ऐसे नॉर्मली रेशियो ले लें तो क्या आ जाएगा, 5 10 और 5 3 को 15। 9:3 यहाँ से भी आ रहा है यहाँ से भी आ रहा है, लेकिन इससे चेंज आ रहा है तो या माइनस कुछ भी करते हैं हम तो रेशियो में चेंज आता है। ये पहले भी दिखा हुआ था, ठीक है, पहले की वीडियो। और इसकी इन्फॉर्मेशन थी कि रेशियो को कभी भी हम दशमलव में या भिन्न में नहीं लिखते हैं, इनको प्रॉपर और इन्फॉर्मेशन ये थी कि रेशियो को कभी भी हम दशमलव में या भिन्न में नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था 2:5 और 2.5:3:5, तो इनके बीच हमको रेशियो निकालना था। तो रेशियो कैसे निकालते हैं, इनका सरलतम रूप लेना है, लेकिन क्या है कि इनको हम दशमलव में कभी नहीं रखना है ना भिन्न में रखना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसे 2:5 है तो इसको 25 लिख के यहाँ से 10 से डिवाइड करें, मतलब एक अंक के बाद दशमलव है तो 1 0 लगा देंगे, और यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर भी 1 0 लगा देंगे। तो इससे ये कट जाएगा, 5 25 और 5 7 35, मतलब क्या हो जाएगा कितना, 5:7। ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा, मतलब 2.5:3.5 का जो रेशियो आएगा वो 5:7 में आएगा। इसी प्रकार से जो भिन्न का भी एक एग्जाम्पल देखा था हमने कि 2/5 है और रेशियो में है 3/6। तो इनका जो जब भिन्न की बात आती है तो जब भिन्न में भी हम नहीं रख सकते हैं रेशियो को, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी दोनों नीचे वाली संख्या होती है मतलब हर, तो इन दोनों को क्या लेते हैं हम, एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 6 का एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उससे क्या करते हैं, इंटू करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि 2/5 × 30 अनुपात 3/6 × 30। तो यहाँ से हो जाएगा 5 छक्के 30, मतलब कि 2 6 12 अनुपात 6 5 30 और 5 3 को 15। और इसका सरलतम रूप और क्या हो सकता है, 3 चौक 12 और 3 5 15, मतलब कि 4:5 ये इनका रेशियो होगा। ठीक है, और इसके पहले की जो वीडियो थी फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कर चुके थे, और फिफ्थ जो क्वेश्चन था वो हमारा आधा ही हो पाया था। तो हम फिफ्थ क्वेश्चन से फिर से स्टार्ट करते हैं, और जिन भी साथियों ने मतलब फोर्थ क्वेश्चन तक नहीं देखा है वो मतलब फर्स्ट पार्ट जाकर ज़रूर देख लें इसी चैनल पर जाकर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 5। तो इसमें हमें देखो क्या दिया हुआ है, P/Q = 10:11 और Q/R = 11:12 दिया हुआ है। तो और हमें P + Q = Q + R और R + P का मान निकालना है। ठीक है, तो हम इसके पहले हमने जाना था कि जैसे कि अगर कोई भी संख्याएं हैं जैसे P/Q
इक्वल टू 10:11 दिया हुआ है, ठीक है। और Q अनुपात R इक्वल टू 11:12 दिया है, ठीक है। तब इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या निकालने की बोलता है, पहले सबसे पहले हमें क्या निकालने की आवश्यकता होती है, P अनुपात Q अनुपात R निकालने की आवश्यकता होती है। तो ये कैसे निकालते हैं हम, ठीक, पहले ये निकालते हैं हम जैसे P अनुपात Q हमें क्या दिया हुआ है 10:11, तो 10:11 लिख लेते हैं, ठीक है। और Q अनुपात R क्या दिया हुआ है, तो Q के नीचे Q लिख देंगे 11:12, और यहाँ पे एक जगह खाली रह गई और एक जगह यहाँ पे खाली रह गई। तो ये कहाँ से आती है, मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी जो इसके नज़दीक में है, इसके नज़दीक में कौन है, इस तरफ में, मतलब ये R है, R के नज़दीक में कौन है, Q है। तो यहाँ पर जो R का मान आएगा वो Q की वैल्यू आएगी, मतलब कि यहाँ पे जो आएगा वो 11 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, P के नज़दीक में कौन है, Q है, तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो 11 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 10 × 11, ठीक है, अनुपात 11 × 11 अनुपात 11 × 12, ठीक है। तो 11 से 11 और 11, ये तीनों 11 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 10:11:12। और मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में ये भी बताया था कि जब भी, जैसे यहाँ पे कॉमन वैल्यू क्या है, हमारे पास Q है और Q की वैल्यू यहाँ पर भी 11 और यहाँ पर भी 11 है। तो जब इस प्रकार की क्वेश्चंस में जब हमें P अनुपात Q अनुपात R निकालना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली 10:11:12 इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। जो यहाँ पे दिए 10:11:12, अगर कॉमन वैल्यू दी हुई है तो हमने यहाँ से P की वैल्यू निकाल ली, मतलब P की वैल्यू 10 आ गई, Q की वैल्यू 11 आ गई और R की वैल्यू 12 आ गई। तो इसमें यही मान को हम इस क्वेश्चन में रखते हैं। जैसे P + Q हो गया, और P + Q कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 और 11, मतलब कितना हो जाएगा 21, ठीक है। और Q + R कितना हो जाएगा, 11 और 12, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23, ठीक है। अनुपात R + P, R कितना है, यहाँ 12 है और P कितना है 10 है, तो 12 और 10 कितना हो जाएगा 32, सॉरी 12 और 10 22 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।